हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। आज की ये वीडियो में हम सितंबर मंथ का जो भी एक्सपायरी वाला दिन है, सिर्फ वही दिन को अगर हमने आयन कॉन्ट्रैक्ट बनाया होता तो उसका क्या रिजल्ट मिलता, फिर निफ्टी, बैंक निफ्टी और निफ्टी में उसका कंपैरिजन करेंगे और ट्राई करेंगे कि डेटा को एनालिसिस करके कि ये प्रॉफिटेबल स्ट्रेटेजी है या नहीं। अगेन, एक मंथ से डेटा के ऊपर आप जज नहीं कर पाओगे कि ये प्रॉफिटेबल है या नहीं, लेकिन थोड़ा आपको एक बेस मिल जाएगा इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए। तो चलिए, फिन निफ्टी को ये हमारा एक्सपायरी रहता है ट्यूसडे का, तो 26 तारीख का हम 30 डेल्टा का एक कॉलर पुट सेल कर लेते हैं अराउंड 30 डेल्टा का। तो यहाँ पे 30 डेल्टा नहीं है एग्जैक्टली, तो 23 डेल्टा का एक कॉल, और यहाँ पे हम सेल करते हैं 29 डेल्टा का एक पुट। आप चाहो तो आपका स्टॉप लॉस आपके हिसाब से यहाँ पे 50-100% तक भी कर सकते हो, लेकिन हमने यहाँ पे 30% रखा है। और यहाँ पे प्रीमियम हम देखें तो प्रीमियम है हमारा 20 रुपये के आसपास। तो अगर 26 रुपये के आसपास दोनों में से किसी का आएगा तो हम इसको स्क्वायर ऑफ कर देंगे वो लेग को, और नया स्टॉप लॉस आपका हो जाएगा इसका एंट्री प्राइस। तो चलिए फटाफट से बैक टेस्टिंग आगे बढ़ाते हैं। तो देखिए, प्रीमियम अच्छे मेल्ट हो रहे हैं और 3 बजे के आसपास आपका अराउंड 1500 रुपये 1400 रुपये के आसपास का प्रॉफिट रहा। तो यहाँ पे वीक 5 में फिन निफ्टी में लिखते हैं 1400 रुपीज़। अभी हम बैक टेस्ट करेंगे 19 तारीख का। 19 तारीख को हो सकता है छुट्टी होगी, तो यहाँ पे 18 तारीख डाल देते हैं, 18 सितंबर। यस, 19 तारीख को हो सकता है छुट्टी होगी, तो 18 तारीख का बैक टेस्ट कर लेते हैं। 9:30 के अराउंड 30 डेल्टा का कॉल और एक पुट सेल कर देते हैं। 30 नहीं है तो 24 डेल्टा, यहाँ पे आपका 24 नहीं है तो 20 डेल्टा के आसपास। तो प्रीमियम बहुत कम है, 12 रुपये का ही एवरेज है। तो अगर 18 रुपये के आसपास या 16 रुपये के पास प्रीमियम आएगा, आप चाहो तो इस पर 100% स्टॉप लॉस कर सकते हो, वो प्योरली आपके ऊपर, लेकिन हम स्टिक रहेंगे 30% तक। तो इसमें चांसेस बहुत ज़्यादा है कि 18-20 रुपये आपका स्टॉप लॉस आ जाए। तो चलिए फटाफट से आगे बढ़ते हैं। ये मैं 30 मिनट से कर रहा हूँ बैक टेस्ट। हो सकता है कि ड्यूरिंग 15 मिनट के बैक टेस्ट में कई बार स्टॉप लॉस बीच में आके फिर से प्रीमियम कम हो गया होगा, तो वो केस में थोड़ा प्लस माइनस हो सकता है रिजल्ट। तो देखिए, यहाँ पे आपका 1000 रुपीज़ का फिन निफ्टी में प्रॉफिट रहता है 4th वीक में। 3rd वीक में देख लेते हैं। उस वक्त भैया एक्सपायरी था अपना 12 तारीख को, या कब था देख लेते हैं। हाँ, 12 तारीख को था। तो यहाँ पे 12 तारीख को सिलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पे 9:30 पे आ जाएंगे। 30 डेल्टा का देख लेते हैं कॉल है या नहीं, पुट है या नहीं। यस है। और यहाँ पे देखिए 30 की जगह 34 है। वैसे एक्सपायरी डे पे वही रिकमेंडेड है कि आप नेक्स्ट वीक का ही ये कॉल और पुट को सेल करो, लेकिन जस्ट आपके बैक टेस्टिंग के लिए ये बता रहा हूँ। इसमें प्रीमियम देखिए थोड़े अच्छे मिल रहे हैं अपने को, तो हो सकता है मूवमेंट भी थोड़ी बड़ी आ जाए। 28 रुपीज़ के आसपास का स्टॉप लॉस होना चाहिए। तो देखिए, पहले ही 15 मिनट के कुछ 5 मिनट से देखते हैं। यहाँ पे देखिए ऑलमोस्ट यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस हिट हो चुका था, तो इसको हम 30 रुपीज़ में स्क्वायर ऑफ कर देते हैं। आपका 80 रुपये का लॉस चल रहा है कुछ। फटाफट से आधे घंटे, अभी नया आपका स्टॉप लॉस हो जाएगा 21। अभी देखिए 4 रुपये के लिए अगर आपको रिस्क नहीं लेना है तो पूरे ट्रेड को माइनर प्रॉफिट में लेके निकलिए। हो सकता है अगर मार्केट रिवर्स गया तो आपका प्रॉफिट लॉस में कन्वर्ट हो सकता है। देखिए अभी 1 रुपये ही प्रीमियम बचा है, तो आप यहाँ पे मान लीजिए आपको अराउंड 500 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ है अराउंड। तो यहाँ पे लिखते हैं 500। 2nd वीक का देख लेते हैं। उससे पहले का एक्सपायरी था अपना 5 सितंबर तक का, तो 5 सितंबर, यहाँ पे 5 सितंबर सेलेक्ट करते हैं। यहाँ पे अराउंड 9:30 का कॉल और पुट सेल करते हैं 30 डेल्टा का। ये 30 डेल्टा अवेलेबल नहीं है तो 36, और यहाँ पे भी 36 डेल्टा नहीं है तो 39। तो ये थोड़ा रिस्की हो जाएगा, फिर भी बैक टेस्टिंग पर्पज़ के लिए करते हो और आपको मालूम भी पड़े कि आपको फिन निफ्टी में क्या क्या चैलेंजेस आ रहे हैं।
अगेन 21 रुपये के आसपास का प्रीमियम है तो 27 के आसपास का स्टॉप लॉस होगा। देखिए यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस हिट हो चुका है। 29 रुपीज़ का लिख लेते हैं। 100 रुपीज़ के प्रॉफिट में है आप। अभी देखिए मार्केट 2 रुपये हो गया, तो यहाँ पे भी आप मान लो कि आपका अराउंड 500 रुपीज़ के आसपास का प्रॉफिट मिला है। तो जैसे मैंने आपको पहले वीडियो में बताया कि ये बैंक निफ्टी का मैंने खुद बैक टेस्ट कुछ मंथ का किया था, आई मीन कुछ रैंडम मंथ्स का, और वीकली में किया था, तो 65 से 68% का एक्यूरेसी मिला था, तो जो अच्छा एक्यूरेसी है। लेकिन इसमें आपको कॉन्स्टेंटली मॉनिटर करना पड़ता है। अभी चलिए ये 30 वाले वीक को देख लेते हैं। अगस्त के 30 को 19 को यहाँ पे अपना एक्सपायरी मंगलवार को अगस्त का था। ओके, तो चलिए अभी फिर कॉल और पुट 30 का सेल करके देख लेते हैं। 30 का नहीं है तो 25 का पुट सेल करेंगे डेल्टा का, और यहाँ पे सेल करेंगे हम अराउंड 31 का। प्रीमियम बहुत कम लगते हैं, देख लेते हैं क्या है। 15 रुपये का ही प्रीमियम है, तो बहुत कम प्रीमियम है, तो 20 रुपये के आसपास का आपका स्टॉप लॉस रहेगा। तो चलिए 20 रुपये आता है तो हम स्टॉप लॉस लगा के बाहर निकल जाएंगे। तो देखिए ऑलमोस्ट 3 बज चुके हैं और आपको अराउंड 1100 रुपये के आसपास का प्रॉफिट हो चुका है। तो देखिए यहाँ पे आपका ऑलमोस्ट सभी वीक में प्रॉफिट रहा है, और आप देखोगे कि आपका एवरेज जो मंथली प्रॉफिट रहा है वो हुआ है 4500। तो आपका मंथ का इसमें इन्वेस्टमेंट लगेगा अराउंड 80,000 का, तो इसका आप मान सकते हो कि अच्छा रिटर्न, ये आपका ऑलमोस्ट 5% के आसपास रिटर्न है। तो ऐसे ही आने वाले वीडियो में मैं बैंक निफ्टी और निफ्टी का भी बैक टेस्ट करके दिखाऊंगा एक्सपायरी डे का, ताकि आपको पता चले कि कब ये स्ट्रेटजी प्रॉफिटेबल है या नहीं। सो थैंक्स अ लॉट गाइस, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।